हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी शेयर पर। आज के दिन कैसा कारोबार हुआ शेयर में और यहाँ से अब कहाँ तक की तेज़ी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात कि सुज़लोन एनर्जी में जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो उसको हम किस वे में डील करने वाले हैं और क्या बेनिफिट्स होंगे G20 के, उसको भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। हम आ गए हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर और आज के दिन शेयर का जो प्राइस है वो 24 रुपये 77 पैसे। आज के दिन जो तेज़ी देखने को मिली है 0.45 पैसे की तेज़ी देखने को मिली। उसी के साथ आज शेयर ने 2% की अच्छी तेज़ी दिखाई। अगर हम बात करें शेयर ओपनिंग की तो शेयर जो ओपन हुआ था हमारा वो हुआ था 24.67 पर, वहीं क्लोजिंग देता है 24 रुपये 32 पैसे पर, हाई लगाया 25.9 पैसे का। यानी कि आज के दिन भी शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा था। हालांकि वो शेयर का जो अपर सर्किट था वो सस्टेन नहीं कर पाया और शेयर ने जो लो लगाया वो लगाया कितना 24 रुपये 52 पैसे का लो लगाता हुआ शेयर जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 24 रुपये 32 पैसे पर। ठीक है, और जो शेयर बंद हुआ है वो हुआ है 24 रुपये 77 पैसे पर। अब यहाँ से क्या इंपैक्ट होगा उससे पहले हम बता दें आपको कि जो हमारा सुज़लोन एनर्जी है वो ASM लिस्ट स्टेज 1 में आ गया है, स्टेज 1 में आ गया है। और ये स्टेजेस किस हिसाब से डिसाइड की जाती हैं, जो सेबी होती है वो ASM लिस्ट को डिसाइड करती है। स्टेज 1 2 3 4 इस हिसाब से डिफाइन की गई हैं। सबका अपना अपना अलग अलग पैरामीटर है, कितने दिन में कितने शेयर ने तेज़ी दिखाई और कितना उसका पी रेशियो है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेबी के द्वारा इसलिए की जाती हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, आज की डिलीवरी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, कितनी उठाई गई। आज के दिन जो कारोबार हुआ वो उसमें डिलीवरी क्वांटिटी जो उठाई गई है वो 53.80% उठाई गई है, जो कि काफ़ी शानदार है। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल ट्रेड की, जो आज के दिन बात ट्रेड हुई है वो हमारा ये रहा, ये क्या बोला 30 करोड़ के आसपास शेयर की वो हुई, उसमें 16 करोड़ के शेयर आसपास आपके डिलीवरी में उठाए गए। वहीं अगर हम सुज़लोन एनर्जी जैसे सिमिलर स्टॉक्स की बात कर लें तो देखिए आज सुज़लोन एनर्जी में अप्रॉक्स 2% की तेजी है, वहीं वेल में यहाँ पर 1% का निगेटिव है। वहीं अगर पावर इंडिया की बात करें तो 2.5% की निगेटिव है, और वही गेट एंड डी की बात करें तो 5% का यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। ठीक है, अगर हम इसकी मार्केट कैप को भी डिस्कस करें कि मार्केट कैप किसका ज़्यादा है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिस्कस करें तो सुज़लोन एनर्जी 59 करोड़। ठीक है, अगर हम बात करें वेल का 598 करोड़। वहीं अगर हम बात करें आपके पावर इंडिया की तो 50.81 करोड़, और वहीं कंपेयर करें GND का तो 15 करोड़। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, इनके सिमिलर स्टॉक्स को कभी अगर मौका मिलता है तो इनके सिमिलर स्टॉक्स में भी हम निवेश करेंगे। हालांकि अभी यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी में हमने निवेश करके एक अच्छा खासा बेनिफिट कमाया। अब बात करते हैं बूम बूम स्टॉक्स की। ठीक है, यहाँ से कैसे बूम बूम हुआ है स्टॉक्स हमारा। ठीक है, तो चलते हैं इसके परसेंटेज पे कि इसने 6 मंथ में या फिर 1 साल में या 1 मंथ में कितने रिटर्न दिए हैं रिटेल इन्वेस्टर को। ठीक है, टेक्निकल परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के दिन अप्रॉक्स 2% की तेजी देखने को मिली। वहीं 1 वीक में सुज़लोन एनर्जी शेयर ने 3% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 1 मंथ की बात करें तो 25% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम 3 मंथ की बात करें तो 3 महीने में 67.80% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम 6 मंथ की बात करें 209% एंड 1 ईयर में 197.83%। एंड अगर बात करें 2 साल की तो 318% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। अगर वही 10 साल की बात करें तो 313% के पॉजिटिव रिटर्न है। ठीक है, फाइनेंशियली कंपनी का जो फंडामेंटल है वो डे बाई डे कहीं ना कहीं हमारा इंपैक्ट डाल रहा है अच्छी चीज़ों में। ठीक है, अब बात करते हैं G20 में। तो आपको पता है G20 में $1 बिलियन का निवेश करने की बात हुई है, किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में। और रिन्यूएबल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं इतना डालेगा, इसमें $500 मिलियन USA इन्वेस्ट करेगा एंड $500 मिलियन हमारा इंडिया इन्वेस्ट करेगा। और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे सुज़लोन एनर्जी को भी होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। सुज़लोन एनर्जी के शेयर में किस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। अगर बात करें कि जो सुज़लोन एनर्जी है, पहली बात तो किसमें है, कर्जे में ये कंपनी है। अब कैसे इस शेयर ने 8 रुपये से ये 24 रुपये का एक फासला था कैसे पूरा किया। आपको पता है कि सुज़लोन एनर्जी में कर्जा था, मगर इनकी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां थीं जो अपना और भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और भी कंपनियां बनाती हैं, उनसे इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, प्रॉफिट ना होने की वजह से इन्होंने उन कंपनियों के एसेट्स को सेल कर दिया और सेल कर अपने अपने कर्जे को उतार लिया। और जैसे ही ये चीज़ मार्केट में आई और रिटेल इन्वेस्टर को पता चली और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। अगर नेट सेल की बात करें तो नेट सेल भी यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट की बात करें तो 5,940 करोड़ का नेट सेल हुआ है। और इसमें हम प्रॉफिट की बात करें, जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पर 5,556 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि इससे लास्ट क्वार्टर में 2,887 करोड़ का जो है मुनाफा, इसमें इन्होंने अपने एसेट्स को भी सेल किया था। अगर बात करें अदर इनकम की तो यहाँ पर अदर इनकम आप देख सकते हैं एक्सपेंशनल आइटम्स में
आप काउंट हुआ है ये, ठीक है। और अगर बात करें इनकम की, तो इनकम की जो तेजी हुई है वो यहाँ पर ही 556 करोड़ के आसपास देखने को मिली है, ठीक है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स आपको पता है डिवाइड, हम इसी चीज़ को बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होल्डिंग है वो डिवाइड इंक्रीज हो रही है सुजलॉन एनर्जी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हमें ध्यान में रखना है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है सिर्फ 14.5% है, उसी के साथ FII DI भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। FII ने 1.5% के अप्रॉक्स हिस्सेदारी को बढ़ाया है, वहीं DI की बात करें तो 15.5% की हिस्सेदारी थी, उसको कम करते हुए सिर्फ 6% की हिस्सेदारी रह गई है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी 63% की हिस्सेदारी थी, अब 71% के आसपास हो गई है, अप्रॉक्स 10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। प्रमोटर होल्डिंग प्लेज जो है वो 84% था, फिर यहाँ पर 100% है, फिर 80% है और 77% है, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर डिग्रीड यानी डिक्रीज होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी का, तो रिन्यूएबल एनर्जी के आने वाले टाइम में काफ़ी प्रमोट किया जाएगा और इंडिया को या फिर वर्ल्ड को क्लीन ग्रीन हाउस बनाएगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को क्लीन करेंगे, ठीक है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को क्लीन करेंगे तो हमें ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी का अगर हम सहारा लेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विंड एनर्जी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता है विंड एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी सुजलॉन एनर्जी बनाती है, और सुजलॉन एनर्जी अगर ये चीज़ काम करेगी, ठीक है, और तो इसको अब आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और ऑर्डर्स मिलेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से 24 रुपये से 250 भी जा सकता है। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 250 भी, अगर हम बोलें कि लॉन्ग टर्म में सुजलॉन एनर्जी 250 जा सकता है, यस इट इज़ पॉसिबल टू अचीव द टारगेट विथ है ना 5 to 6 ईयर, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले 5 साल में सुजलॉन एनर्जी आपको 20x भी होता हुआ नजर आए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।